हाय एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस आ रही थी जिसमें कि लिखा था बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल्ड, पक्का कैंसिल हो जाएंगे। और ये वीडियोस जब आ रही थी तो मुझे लग रहा था अभी कुछ पक्का नहीं है। बट जब मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा और आज के रिपोर्ट्स पढ़े तो ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। मैं आईएससी और सीबीएसई दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम की कैंसिलेशन की बात कर रही हूँ। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस चीज़ के साथ। अ पेटिशन हैज़ बिन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग द कैंसिलेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स. The plea prays for the results of students to be declared based on objective methodology this year. यानी एक तरीके से जो आपके असाइनमेंट्स हैं, इंटरनल असेसमेंट के जो आपके मार्क्स होते हैं और प्री बोर्ड मार्क्स, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है पूरे साल भर की, उसको लेते हुए 12 की बोर्ड रिज़ल्ट भी आने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ पर चीज़ क्या हुई है। Conducting class 12 board examination is not possible because of surging COVID-19 cases. Even online or offline examination not feasible because of unprecedented pandemic. Delay in declaration of class 12th results will hamper students taking admission in foreign universities, the petition said. आपको पता है कि ये जो मैंने अभी लाइंस बोली हैं, इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी क्लास 12 के रिजल्ट्स डिले होते जाएंगे तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप अगर ध्यान से सोचें, पिछले साल क्या हुआ था, बच्चों के बायोलॉजी का पेपर नहीं हुआ, साइकोलॉजी का नहीं हुआ था, जबकि उतने केसेस उस टाइम नहीं, तब भी उन्होंने कैंसिल करा। जबकि बच्चों को बोला गया था हम पोस्टपोन कर रहे हैं, बट एट लास्ट दे हैड टू कैंसिल द एग्ज़ामिनेशन। तो इस साल भी बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। अब बात करते हैं सीबीएसई एग्ज़ाम्स फॉर क्लास 12th that were slated to be held between May 4 to June 14 had been postponed, worsening COVID-19 situation in the country. With class 12th results being the basis for admission into higher education institutions, it had been decided to postpone the exams, and they will review the situation on June 1. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examination, said the ministry statement. यानी 15 डेज़ पहले ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और आपको पता है कि अभी बोल रहे हैं कि थर्ड कोविड वेव भी आ सकती है, एंड इट इज़ लाइकली टू इफ़ेक्ट चिल्ड्रन, राइट। जो 18 से बिलो के एज के हैं वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, टीनेजर्स होते हैं। और आपको पता है कि वैक्सीनेशन तो सिर्फ 18 से अबव वालों को लग रही है, वैक्सीनेशन 18 से कम वालों को नहीं लग रही है। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम भी है, और दूसरा इससे ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी है, तो कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, अराउंड 80% तो हो गए हैं। Meanwhile, CBSE has refuted media reports which claim that the board is likely to scrap Class 12 board exams. It is clarified that no such decision has been taken regarding CBSE Class 12 examinations, has been speculated in certain sections of media. Any decision taken in this matter will be officially communicated to the public. और एक और बात है, क्योंकि आप काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, आप क्लिक बेट में जितनी भी क्लिक बेट वीडियोस जिसमें कि लिखा है कि बोर्ड कैंसिल्ड ऐसे ऐसे, तो आप काफ़ी टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है काउंसिल से, बोर्ड से, तब तक आप बिल्कुल भरोसा मत करिए, ठीक है। वैसे तो चांसेस बहुत बढ़ गए हैं अब, और प्ली भी साइन हो गई है, मतलब प्ली भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आईएससी बोर्ड के बच्चों का क्या होगा। एंड ये बिल्कुल आपको पता है कि जो भी सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करता है वही आईएससी बोर्ड भी उन्हीं को लेकर चलता है। जैसे 10th क्लास के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे सीबीएसई के, तो आईसीएसई के भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th इन स्कूल्स affiliated to the Council for the Indian School Certificate Examinations will be evaluated throughout the year, and marks scored in the exams and projects, including unit tests, half yearlies, and annual examination, will be simultaneously tabulated both by the school and the council to help the later compute the mark sheet for ICSE and ISC should offline examination get cancelled due to the pandemic.
एंड आपको पता है कि जो सीबीएसई बोर्ड जो भी डिसाइड करता है, आईसीएसई बोर्ड भी वही करता है। तो अगर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स सीबीएसई बोर्ड के कैंसिल हो जाएंगे, जल्द ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आईएससी वालों को भी कि उनके भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। अगर हम बात करें कि इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपके प्रोजेक्ट वर्क, आपके जितने भी यूनिट टेस्ट हुए, हाफ ईयरलीज और एनुअल एग्जामिनेशन, आपके प्रीलिम्स, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स टैबुलेट होंगे, आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। आईसीएसई की तो बनी रही है ऐसे, आईएससी की भी। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड थ्रू आउट द ईयर एंड मार्क्स टू बी यूज टू कंप्यूट आईसीएसई एंड आईएससी मार्कशीट्स। तो जो जितने भी आपकी परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे आपकी मार्कशीट्स बनेगी। जैसे 12th की बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे तो आपके यूनिट टेस्ट से लेकर जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका परफॉर्मेंस देखते हुए आपको परसेंटेज दी जाएगी। एंड आपके मार्क्स थोड़े स्केल करे जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपके प्री बोर्ड में 80 आए तो आपके बोर्ड्स में भी 80 आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। School asked to send the internal exam scores of students who were to appear for ICSE exam by May 15. The council will set a formula that will be followed to publish the ICSE result. For tabulation of the internal assessment of class 12 students who are to appear for ISC, schools have been asked to send the marks of students who have appeared in the practicals while leaving out the others to be filled up at a later date. आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ओवर क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स अमिड कोविड-19। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जेई, नीट से लेकर आपके जो प्रीलिम्स हैं यूपीएससी के, सभी पोस्टपोन हो गए हैं। एंड इस टाइम अगर वो जून में कराना चाहे पेपर तो नहीं कराएंगे, ऑब्वियस है। और ज़्यादा पोस्टपोनमेंट नहीं करेंगे। आपके जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ पर भी आपने एडमिशन लेना है, उनका भी तो आपको स्टार्ट करना है, आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो इतनी ही थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप and subscribe my channel for further updates of ICSE and CBSE boards. Thank you.